पीर बाबा और अनोखी करामात एक इस्लामी नैतिक कहानी कहते हैं। एक गांव था, शांति और सादगी से भरा। वहां एक बुजुर्ग फकीर रहते थे जिन्हें सब पीर बाबा कहकर बुलाते थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और बातों में ऐसा असर कि गुस्सैल से गुस्सैल इंसान भी उनके पास बैठते ही शांत हो जाता। लेकिन ये कहानी उस करामात की है जो आज भी गांव वाले नहीं भूल पाए। एक बार गांव में एक नौजवान आया, नाम था सलीम। बिगड़ा हुआ, घमंडी और गुनाहों में डूबा हुआ। कहता था, मैं खुद अपनी तकदीर लिखता हूं, ना खुदा पर यकीन, ना बंदों से मोहब्बत। गांव वालों ने कहा, जा पीर बाबा के पास जा, शायद तेरे दिल को सुकून मिल जाए। सलीम हंसा, एक बूढ़ा फकीर मेरी जिंदगी बदलेगा? फिर भी किसी मजबूरी में एक दिन वह पीर बाबा की दरगाह पहुंचा। वहां पीर बाबा अकेले बैठे थे, आंखें बंद, जिक्र में मशगूल। सलीम बोला, बाबा अगर तुम्हारे पास करामात है तो मुझे दिखाओ, बदल कर दिखाओ मुझे। पीर बाबा ने आंखें खोली। वो मुस्कुराए, फिर बोले, तू बदलना चाहता है या बस करामात देखना चाहता है? सलीम चुप। पीर बाबा ने एक मिट्टी का दिया उठाया और बोले, ये दिया ले जा, लेकिन जब तक सच बोलोगे ये जलता रहेगा। झूठ बोला तो बुझ जाएगा। सलीम ने हंसते हुए दिया लिया और चल दिया। मगर हैरानी की बात यह हुई कि वाकई दिया जलता रहा, हर वक्त, हर जगह। लेकिन एक दिन सलीम ने किसी से झूठ बोला और दिया तुरंत बुझ गया। वो दंग रह गया। अब उसका दिल कांप उठा। उसने अपने गुनाहों को याद किया। वो दौड़ा दौड़ा पीर बाबा के पास आया, गिर पड़ा उनके कदमों में। माफ कर दो बाबा, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। पीर बाबा ने कहा, बेटा करामात तो सिर्फ इशारा होती है, असली चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद को पहचान ले। उस दिन के बाद सलीम ने गुनाहों से तौबा की, नमाज शुरू की, लोगों की मदद करने लगा और पीर बाबा का सबसे बड़ा मुरीद बन गया। सलीम अब पूरी तरह बदल चुका था। नमाज पढ़ता, रोजा रखता, दूसरों की मदद करता और हर रोज दरगाह पर जाकर पीर बाबा की खिदमत करता। गांव वाले दंग थे। सब कहते, क्या सच में ये वही सलीम है? पीर बाबा बस मुस्कुरा देते, कहते, जब अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसके रास्ते खुद खुल जाते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल करामात तो अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक मसला खड़ा हुआ। गांव के कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर मरने लगे, अफरा तफरी मच गई। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी के पास हल नहीं था। लोग दौड़ते हुए पीर बाबा के पास पहुंचे। बाबा, क्या अब कोई करामात नहीं बची? पीर बाबा ने आंखें बंद की, फिर सलीम की ओर देखा। अब मेरी नहीं, इसकी बारी है, उन्होंने कहा। सलीम चौंका। मैं क्या कर सकता हूं? पीर बाबा बोले, तू अब सिर्फ सलीम नहीं रहा, तू वो है जो सच्चे दिल से तौबा कर चुका है और अल्लाह ऐसे दिलों से करामात दिखाता है। पीर बाबा ने सलीम से कहा, जा उस कुएं पर जा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसमें अपना हाथ डाल। अगर तेरा दिल सच्चा है तो पानी खुद गवाही देगा। सलीम कांपते हुए कुएं के पास पहुंचा। सैकड़ों लोगों की निगाहें उस पर थीं। उसने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और जैसे ही उसने हाथ पानी में डाला, पूरा कुआं झनझना उठा। एक तेज रोशनी कुएं से उठी और फिर पानी एकदम साफ हो गया, मीठा, ठंडा और नूर से भरपूर। लोग सन्न रह गए। एक बच्चा चिल्लाया, अम्मी, पानी फिर से मीठा हो गया। लोग दौड़ पड़े, पानी पीने लगे। सबने सलीम को गले लगाया। कुछ की आंखों में आंसू थे। उस दिन गांव वालों ने जाना कि करामात सिर्फ पीर बाबा के हाथ में नहीं थी। वो सलीम जैसा गुनहगार जो तौबा करके वली बन गया, वही अब अल्लाह की रहमत का जरिया बन गया था। कुएं की करामात के बाद सलीम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे बाबा सलीम कहने लगे। लेकिन जहां शोहरत आती है वहां इम्तिहान भी आते हैं। एक रात सलीम दरगाह में अकेला बैठा था। आसमान पर काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और एक ठंडी हवा बह रही थी। तभी एक अजनबी आदमी आया, चेहरा आधा ढका हुआ, लिबास काला और आंखों में अजीब सी चमक। उसने सलीम से कहा, तू वो है जिसने पानी को मीठा कर दिया? सलीम ने सर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया अल्लाह ने किया। अजनबी हंसा, एक कड़वी हंसी। अगर अल्लाह ने किया तो देखूं अब तुझे बचाता कैसे है। और अगले ही पल वो गायब हो गया। सलीम सन्न रह गया। वो समझ गया, कोई बड़ा इम्तिहान आने वाला है।
अगले दिन गांव में एक खौफनाक बात हुई। गांव की मस्जिद में आग लग गई। लोग भागे, चीखे, मगर हैरानी की बात यह थी कि मस्जिद के अंदर सिर्फ एक चीज जली, कुरान पाक। पूरा गांव कांप उठा। ये गुनाह किसने किया? लोग चिल्लाए और अचानक किसी ने सलीम पर उंगली उठा दी। ये सब तब से हो रहा है जब से ये करामातें दिखा रहा है। लोगों का शक, जलन और डर सब मिलकर सलीम को गुनहगार मानने लगे। वो सलीम जो कभी गांव का हीरो बन चुका था, अब दुश्मन बना दिया गया। उसे दरगाह से निकाल दिया गया। लोग कहते, अगर तू सच्चा है तो खुदा तुझे बचाएगा, वरना तू झूठा है। सलीम ने एक बार फिर पीर बाबा के पास जाने की ठानी, मगर जैसे ही वो दरगाह पहुंचा, पीर बाबा गायब थे। बस एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अब तू अकेला नहीं है, अब तुझे खुद ही अल्लाह की राह पकड़नी है। ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। जीत गया तो वली बन जाएगा, हार गया तो फिर कभी हिदायत नहीं मिलेगी। सलीम अकेला, टूटा हुआ, लेकिन हिम्मत वाला। अब वो जंगल की ओर निकल पड़ा, उस रास्ते पर जहां सिर्फ अल्लाह की रहमत थी और शैतान की साजिशें। अब कहानी मोड़ ले रही है। आगे क्या होगा? क्या सलीम इस इम्तिहान में कामयाब होगा या फिर वो शैतान के जाल में फंस जाएगा? सलीम अब जंगल में था, न खाने को कुछ, न पीने को। दिन की धूप, रात की सर्दी, मगर उसके होंठों पर एक ही नाम, या अल्लाह। 3 दिन 3 रातें बीत गईं। उसके होंठ सूख चुके थे, पांव छिल गए थे, बदन कांप रहा था। चौथी रात वो एक पहाड़ी पर पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सामने वही अजनबी था जो दरगाह में आया था। इस बार उसका चेहरा खुला था और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, घमंड। वो बोला, देखा, तेरा खुदा तुझे नहीं बचाने आया। तू भूखा है, टूटा है और अब अकेला है। चल मेरे साथ चल, तुझे आराम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी। बस सजदा कर दे मुझे। सलीम का दिल कांपा। उसने कांपते होंठों से कहा, अगर मेरा खुदा मुझे भूखा रखे तो भी मैं उसी का रहूंगा। मैं सजदा सिर्फ उसी को करता हूं जिसने मुझे पैदा किया। शैतान की आंखों में आग भड़क उठी। वो दहाड़ा और पूरा जंगल गूंज उठा। तो ले फिर भुगत अपने खुदा की रहमत। अचानक जोर की आंधी चली, बिजली गिरी और एक दरख्त टूटकर सलीम के ऊपर गिरने ही वाला था, मगर तभी एक सफेद रोशनी आसमान से उतरी। दरख्त हवा में रुक गया और सामने आ खड़े हुए पीर बाबा। मगर इस बार उनकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो पहले थी। इस बार वो नूर से चमक रही थी और उनके लिबास से महक आ रही थी जैसे जन्नत की खुशबू। उन्होंने हाथ उठाया और शैतान की ओर इशारा किया, दूर हो जा। ये वो है जिसने तौबा की थी सच्चे दिल से। इसका रब इसे अकेला नहीं छोड़ता। शैतान चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सलीम फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आप आ गए। पीर बाबा ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, अब तू वली बन गया है बेटा। अब तेरा सफर खत्म नहीं, शुरू हुआ है। उस दिन के बाद सलीम वापस गांव लौटा, मगर अब वो पहले जैसा सलीम नहीं था। उसके चेहरे पर रोशनी थी, उसकी आंखों में सुकून और उसकी हर बात में खुदा का जिक्र। लोग फिर से उसके पास आने लगे, मगर इस बार वो उन्हें पीर बाबा की तरह जवाब देता, सिखाता और कहता, अगर तौबा सच्ची हो तो गुनहगार भी खुदा का वली बन सकता है। कुछ महीने बाद गांव फिर से खुशहाल हो चुका था। कुएं का पानी मीठा, खेत हरे भरे। लोग सलीम की बातें सुनकर अपने दिलों को साफ करने लगे थे। हर शुक्रवार को सलीम गांव की मस्जिद में बैठता और अल्लाह की राह पर चलने की तालीम देता। मगर फिर एक दिन एक खत मिला। एक और गांव से बुलावा आया, हमारे गांव में शैतान का साया है। बच्चों को डर लग रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और मस्जिद के पास कोई अजीब सी चीखें आती हैं। हमें बचाओ बाबा सलीम। सलीम ने वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह से इजाजत मांगी, या रब, अगर मेरा जाना तेरी रजा है तो मेरा हर कदम तेरे लिए होगा। जब सलीम उस गांव पहुंचा, हवा भारी थी, जैसे वहां कोई नामालूम गम लटका हुआ था। लोग डरे सहमे थे, बच्चे छुपकर रोते थे। मस्जिद वीरान पड़ी थी और उसके पास की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो। सलीम ने गांव वालों से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? एक बूढ़ी औरत कांपते लहजे में बोली, जिस दिन हमने कुरान की तिलावत बंद की, उसी दिन से ये अंधेरा फैलने लगा।
सलीम ने सर झुका लिया। जब अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया जाता है तो वहां शैतान अपनी जगह बना लेता है, उसने कहा। फिर सलीम ने मस्जिद की सफाई शुरू करवाई। पुराना कुरान शरीफ फिर से खोला गया। हर कोने में सूरह बकरा की तिलावत की गई। मगर जैसे जैसे नूर बढ़ा, अंधेरा भी तड़पने लगा। तीसरी रात को मस्जिद के अंदर से जोर की चीख निकली। सलीम तुरंत वहां पहुंचा और वहां मस्जिद के मेहराब में एक काला साया बैठा था। आंखें आग जैसी लाल और जुबान जहरीली। तू फिर आ गया, वो गुर्राया। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया। औजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। साया कांपने लगा। तू वली है, मगर ये गांव तेरा नहीं, ये मेरा है, सलीम ने सीना तान कर कहा। जिस जगह खुदा का नाम लिया जाता है वहां तेरा कोई हक नहीं। और उसने कुरान उठाया और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। साया चीखने लगा, दीवारें हिलने लगी, मगर सलीम की आवाज बढ़ती गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। फिर जैसे ही आखिरी आयत पड़ी, एक जोरदार रोशनी फूटी और वो काला साया धुएं में बदलकर उड़ गया। सुबह हुई और गांव पर जैसे रहमत की बारिश बरस गई। लोग नम आंखों से सलीम के कदमों में गिरे, मगर सलीम ने सबको उठाया और कहा, किसी वली का मकसद सजदा करवाना नहीं होता, बल्कि लोगों को खुदा के सामने झुका देना होता है। अब सलीम वो नहीं रहा था जो कभी गलियों में डर फैलाता था। अब वो एक वली था, मगर ऐसा वली जो अपने गुनाहों को कभी नहीं भूला। हर रोज जब वो दरगाह में बैठता, लोग उसके कदम चूमने आते, मगर वो बस एक बात कहता, अगर अल्लाह मेरी तौबा कबूल ना करता तो मैं आज भी अंधेरे में होता। जो नेकी तुम में देख रहे हो वो मेरी नहीं, मेरे रब की है। वो हमेशा कहता, असली करामात यह नहीं कि कोई मरे को जिंदा कर दे, बल्कि असली करामात यह है कि मरा हुआ दिल फिर से खुदा के लिए धड़कने लगे। सलीम ने आखिर तक लोगों को खुदा की तरफ मोड़ा। और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, वो हमेशा की नींद में चला गया। मगर उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा मुस्कुराता हुआ था और उसके होंठों पर वही शब्द थमे हुए थे, या रब्बी तूने मुझे बख्श दिया। खत्म। मगर सबक बाकी है। हर गुनाहगार के अंदर एक वली छुपा होता है, बस उसे तौबा की राह दिखाने वाला कोई सलीम चाहिए या कोई पीर बाबा।